हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आई स्टडी यूपीएससी में। और देखिए, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ पहले तो कि बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं रीज़न्स आपको बताऊँगा। जैसे थोड़ा थोड़ा ये ख़त्म हो जाए तो मैं रीज़न्स आपको बताता हूँ। फ़िलहाल तो मैंने शुरू किया है, हम लोगों ने इंडियन डांस फॉर्म वाला। हम लोग नितिन सिंघानिया सर की पूरी बुक कवर कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने और 6 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों में से जिन्होंने ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मैंने पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छी लगे तो कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें दोस्तों। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सारा कोर्स, सारा जिम्मा उठाया है आप लोगों के लिए फ्री में पढ़ाने के लिए। जहाँ बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस आप लोग से 8 लाख 10 लाख रुपए खींच लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए फ्री में बना रहा हूँ। और देखिए, फ्री में बनाने का मेरा एक मुद्दा ये है कि भाई सबके पास ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। जिनके पास बुक नहीं है उनके पास भी, इसीलिए मैं पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कहीं गलतियाँ हो तो आप लोग सुधारें। कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैं नहीं समझा पाऊँ तो आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो मुझे समझाएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन डांस फॉर्म। अच्छा, भी इंडियन डांस फॉर्म में आप लोगों को क्लासिकल, फोक और वेस्टर्न भी होगा, पर वेस्टर्न में इतना कुछ है नहीं अपने को, क्योंकि हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले बैकग्राउंड क्या थी नाट्यशास्त्र की, आई मीन इंडियन डांस फॉर्म्स की। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने क्या कहा, क्या कैसा हुआ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। कुछ गलत हो तो आप लोग बताएं और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जनरली ऐसे ही होता है, क्लासेस में भी आप जाओगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको बुक कभी ना कभी खोल के पढ़नी तो पड़ेगी ही, आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। क्लासेस में कोई भी सिर्फ ऊपर ऊपर सिखाएगा, आपको बुक खोल के पढ़नी पड़ेगी। चलिए बैकग्राउंड पढ़ते हैं। एज द स्टोरी गोज इन भारत नाट्यशास्त्र 200 BC से लेकर 200 AD तक, व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा वॉज रिक्वेस्टेड बाय द गॉड टू क्रिएट अ पास टाइम, ठीक है। ही कंबाइंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द 4 Vedas and created 5th Veda known as Natya Veda. Natya is an amalgamation of dance, drama and music, and it includes Pathya, words from the Rig Veda, Abhinaya, gesture from the Yajurveda, Geet, music from Samaveda and Rasa, emotions from the Atharva Veda। तो चारों वेदों को मिला के जब ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को कि कुछ पास टाइम बनाया जाए, पार्ट टाइम बनाया जाए, जिससे लोगों का मनोरंजन हो, तो चारों वेदों को मिला के एक नया वेद बनाया गया जिसको बोला जाता था नाट्य वेदा, ठीक है। अब नाट्य वेदा में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली है। मैंने कभी देखा नहीं कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा कभी, फिर भी देखिए नाट्य जो नाट्य है वो अमेलगमेशन ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक सॉरी, डांस, ड्रामा और म्यूज़िक, इन सब का एक मेल मिलाप है, मिक्सचर है ये नाट्य। तो अभी देखिए उसमें से जो पाठ्य है, वर्ड जो हम लोग लिखते हैं नाट्य में, स्क्रिप्ट बोल सकते हो आप, जो लिखते हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है। अभिनय, जेस्चर, जैसे आप अलग अलग भाव होते हैं, उंगलियों के जेस्चर्स होते हैं, चेहरे के भाव होते हैं, वो लिया गया है आपका अभिनय, जेस्चर्स फ्रॉम दी यजुर्वेद। गीत, म्यूज़िक जो है वो समावेद से लिया गया। रासा, इमोशंस फ्रॉम दी अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमोशंस यहाँ लिख दिया रसा, तो मतलब ये कि भाव, जो चेहरे पे जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दिखते हैं वो आपको मिलेंगे अथर्ववेदा में। और अभिनय, जेस्चर यानी फिंगर्स जेस्चर, जैसे ऐसे 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 ऐसे, क्या है ये जेस्चर्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो चीज़ ली गई थी वो ली गई थी हमारी यजुर्वेद से। इतना क्लियर है, हम सबको क्लियर है। अभी हम लोग सिर्फ बेस बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंडियन डांस फॉर्म्स में, क्लासिकल, फोक, मॉडर्न, वेस्टर्न, जो भी है। द हाईलाइट्स द डिवाइन इंपॉर्टेंस अटैच टू द डांस इन द इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस, सॉरी, दिस हाईलाइट्स द डिवाइन इंपॉर्टेंस अटैच टू द डांस इन द इंडियन कल्चर ट्रेडिशंस। डांस हमारे ट्रेडिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप देखो अगर शिव जी नाराज़ होते हैं तो तांडव करते हैं। तांडव भी एक नृत्य है। तो जैसे यहाँ पे फ्रॉम शिवास तांडव डांस which signifies the cycle of creation, preservation and destruction to the feminine response of Parvati. Indian mythology is replete with examples of dance forms and expressions. तो शिवा के तांडव से लेके पार्वती जी के फेमाइन रिस्पॉन्सेस को
रिस्पॉन्स जो है, भावों को है, वो सारी चीज़ें डांस से बताई गई है. सिमिलरली द engravings of community dancing at the Bhimbetka rock shelter in Madhya Pradesh and the sculptures of bronze dancing girl Mohenjo-daro of the Harappan civilization highlights the importance of dance as a means of social entertainment. तो आप लोगों को ये जो डांस का रेफरेंस है जो दिया गया है यहाँ पे, अभी हम लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं, याद रखें. जो डांस का रेफरेंस है वो हमारे कल्चर में कितना सिग्निफिकेंट है आप तो ये जानते ही हैं, क्योंकि वो शिव जी के तांडव से लेके माता पार्वती, माँ काली, माँ दुर्गा, यहाँ वहाँ भी नृत्य होता है जब उनको गुस्सा आता है. तो वहाँ से डांस का सिग्निफिकेंस हम लोग को पता चलता है. अब जो कम्युनिटी डांसिंग है जो भीमबेटका रॉक शेल्टर में बनाई गई है, पाई गई है, वो भी एक डांस के इम्पोर्टेंस को बताता है. उसके साथ साथ जो डांसिंग गर्ल्स, ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल की मोहनजोदारो से मिली गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो भी डांस को सिंबलाइज करता है. तो अभी आप देख लीजिए लिंक कहाँ से, हमारे वेद से लेके जो भी हमारे हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में जितने भी ऐसे मिले हैं वहाँ से भी लिंक है इसका. तो कोई ऐसा बता नहीं सकता कि हाँ नृत्य एक अभिन्न पार्ट नहीं है हमारे कल्चर का. द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस इज फाउंड इन भारता's फेमस वर्क नाट्य शास्त्रा, विच इज़ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड विविड treatise on the various facets of Indian classical dance. The work was compiled probably between 200 BC and 200 AD and describes in detail the technique, posture, emotions, ornaments, stage, and even the audience. Bharat Munis described dance as the complete art encompassing within its scope all other form of art, music, sculpture, poetry and drama. अच्छा, जो पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक संक्षिप्त में लिखा गया चीज़ था वो भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में दिया गया. और नाट्यशास्त्र में ये कहा गया कि डांस एक कंप्लीट आर्ट है जिसके अंदर म्यूज़िक, स्कल्पचर्स, पोइट्री, ड्रामा सब कुछ आता है. उसके अंदर भाव, रस, इमोशन, पोस्चर, टेक्निक्स, ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो ये हो गया आपका भारतास नाट्यशास्त्र. तो अब हम लोग एक बार रिकैप करें बैकग्राउंड को. करें कि नहीं करें बताओ आप लोग. आप लोग बोलेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं, क्योंकि ये इतना कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है. पर आपको पता होना चाहिए कि नाट्य जो लिया है, नाट्यशास्त्र जो लिखा है वो भरत मुनि ने लिखा है. अभी डांस के एस्पेक्ट क्या होता है ये तो हम लोग ने पूछ लिया कि सर डांस कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में. पर डांस का एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है जो एक पूरे के पूरे डांस को बनाती है, डांस बनाती है. ठीक है, एज पर नाट्य शास्त्र देर आर 2 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. तो इंडियन क्लासिकल डांस के 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं. एक है लास्य, इट डिनोट्स ग्रेस, भावा, रसा एंड अभिनय. इट इज़ सिम्बॉलिक टू द फेमाइन फीचर ऑफ डांस एज एन आर्ट फॉर्म. ठीक है, लास्य ये फीमेल्स ज़्यादा करती हैं. ठीक है, फेमाइन मतलब फीमेल की तरफ ओरिएंटेड है ये. और दूसरा है तांडवा. दिस इज सिम्बॉलिक टू द मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस एंड हैज़ मोर एम्फेसिस ऑन रिदम एंड मूवमेंट. तो जैसे आपने शिव तांडव देखा होगा या शिव तांडव जब आप पढ़ते भी होंगे तो एक रिदम है उसका और उसी में उस डांस को परफॉर्म किया जाता है, वैसी चीज़ें हैं. तो 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं इंडियन क्लासिकल डांस के, लास्य एंड तांडव. एज पर अभिनय दर्पण, हाँ, एज पर अभिनय दर्पण 5th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी BC तक था. नंदीकेश्वरा's फेमस treatise ऑन डांस एंड एक्ट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 3 बेसिक एलिमेंट्स. तो अभिनय दर्पण के हिसाब से नंदीकेश्वरा's फेमस treatise ऑन डांस, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई अभिनव दर्पण किसने लिखा है. ठीक है, वो आपको दे देंगे मैच द कॉलम करने के लिए. पहले देते थे, अभी तो शायद पैटर्न चेंज हो गया, पर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है. उसके बाद कामसूत्र किसने लिखा है. उसके बाद ये अभिनव दर्पण किसने लिखा है. तो ऐसी चीज़ें हैं. तो 3 बेसिक एलिमेंट में अभिनव दर्पण डांस को क्लासिफाई करता है. नृत्य, नाट्य, नृत्य और नृत्य दोनों में अंतर है. ठीक है, देखिए नृत्य, it refers to the basic dance steps performed rhythmically but devoid of any expression. नृत्य मतलब सिर्फ नृत्य, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा. वही नृत्य अगर आप देखोगे नृत्य, ठीक है, यहाँ पे ये it refers to the sentiment and the emotion evoked through dance. It includes the
मिमी एंड द डिफरेंस मेथड ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग मुद्राज इन द डांस। नृत्य बिना किसी इमोशन के परफॉर्म किया जाता है, नृत्य इमोशंस के साथ परफॉर्म किया जाता है, जेस्चर्स के साथ परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और कौन से जेस्चर्स डांस में कौन सा भाव आएगा, वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नृत्य परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अभी नाट्य क्या है देखिए, इट मीन्स ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड रेफर्स टू दी स्टोरी दैट इज़ इलॉबरेटेड थ्रू द डांस रिसाइटल। नाट्य मतलब जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है, वो दर्शाया जाता है नाट्य में। अच्छा, तो ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ डांस आपको समझ में आ गया। रहस्य फेमिनाइन की तरफ ओरिएंटेड है, यानी महिलाओं की तरफ ओरिएंटेड है। तांडव मेल ओरिएंटेड है। अब अभिनव दर्पण में ये बताया गया कि डांस से कुछ ये उसको ब्रोक किया गया है, कुछ ट्रीटीज है डांस की, उसमें है नृत्य बिना किसी इमोशन के किया जाता है, नृत्य इमोशंस के साथ किया जाता है, नाट्य मतलब ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी। अब देखिए, नंदीकेश्वरा फर्दर इलेबोरेटेड नायिका भावा in which the eternal deity is seen as the hero or nayika and the devotee who performs the dance is the heroine of the act, the nayika. There are 9 rasas or emotion that are expressed through the dance. अच्छा देखिए, जो नंदीकेश्वरा है उन्होंने इसमें एक नायक और नायिका का भी एक भूमिका डाल दी। तो नायक कौन होते हैं? हमारे गॉड, हमारे जो भगवान हैं उनको नायक कहा जाता है क्योंकि वो हीरो है, और हम जो उनकी पूजा करते हैं या उनकी तरफ डिवोट होते हैं, उनके लिए डांस करते हैं, मतलब हम लोग नायिका हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अभी जो रसास जो है और जो इमोशंस है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है डांस से। देखिए, श्रृंगार रस जो होता है वो लव, श्रृंगार करेंगे तो प्यार बढ़ता है, तो आप समझ जैसे याद रखिए, श्रृंगार मतलब लव, रुद्र मतलब आपको पता है एंगर, विभस्त मतलब डिस्गस्ट, मतलब बड़ा ही विभस्त दिखता है, मतलब विभस्त आप नाम से समझ सकते हो। वीरा मतलब हीरोइज्म, मतलब ब्रेवरी, ठीक है। शांत मतलब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। हास्य मतलब लाफ्टर। करुणा मतलब कंपैशन। भयानका और हॉरर। अद्भुता फॉर वंडर। ये सारे भाव जो है, रस है, जो इमोशंस है, वो दर्शाए जाते हैं नाट्य के रूप में, और ये सारे वो भाव है जो दिखाए जाते हैं नाट्य के रूप में। तो श्रृंगार रस हो गया, जो इतने भी रस है, श्रृंगार रस, ठीक है। रुद्र, विभस्त्र, वीरा, शांत, हास्य, करुणा, भयानका एंड अद्भुता, ये सारे नाम से ही आपको पता चल जाते हैं कि ये सब क्या है। दिस moods and expressions are emoted through the use of mudras, a combination of hand gesture and body posture. There are 108 fundamental mudras, a combination of which is used to depict a particular emotion. तो 108 ऐसी मुद्राएं हैं जिनकी कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके एक इमोशंस व्यक्त किया जाता है। जैसे ये वाली इमोशन देखिए क्या है, ये श्रृंगार रस है, मतलब ये प्यार को दर्शाता है। ये अद्भुत वंडर को दिखाता है। ये जैसे देखोगे रुद्र अवतार को दिखाता है, रुद्र भाव को दिखाता है। मैंने सब यहाँ लिखा है। ये भयानक को दिखाता है, मतलब डरी हुई है ना, तो भयानक से डर गई है, तो ऐसा। फिर ये विभस्त मतलब बहुत ही डिस्कस्ट, खराब, ठीक है। जैसे ये हास्य है, और ये बाकी ऐसे दिखाता है। ये देखिए, ये वीरम वाला है। राजा महाराजा को आप हमेशा इस पोस्चर में देखेंगे, ज़्यादातर किसी पुराने राजा महाराजा की पेंटिंग देखेंगे तो आप इस तरह की मुद्रा में देख सकते हैं वीरम की। अच्छा, अभी ये तो हो गया कि हमारा बैकग्राउंड क्या था डांस का, और कितने एस्पेक्ट्स होते हैं डांस के, मतलब डांस में कैसे कैसे ब्रोक किया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी आप अगर भरतनाट्यम या ऐसा कुछ एक क्लासिकल डांस फॉर्म सीखने जाओगे ना, तो आप लोगों को नाट्य शास्त्र पढ़ाया जाएगा, और उसमें ये सारे रसस हैं। तो जो भी अगर आपके दोस्त कोई हैं, उसमें 16 या 17 चरण होते हैं। आपके दोस्त कोई अगर वैसी चीज़ों में है इन्वॉल्व, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को पेपर निकालना है, यहाँ पे हम लोग PhD करने नहीं बैठे। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आप याद करने या पढ़ने से पहले ये हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग उस सब्जेक्ट में PhD नहीं करने वाले। हम लोग उस सब्जेक्ट को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे या उतना ही पढ़ेंगे जितने से हमारा पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, डिटेल में जाके क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा डिटेल में जाके। तो आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग को पेपर सॉल्व करना है, हम लोग को उसमें महारत हासिल नहीं करनी, ठीक है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, और हम लोग आते हैं इस पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कहता है आपको कि नहीं एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पर
आप लोग वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के पेपर देने वाले हो, मतलब वो सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मतलब एक व्यक्ति वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म पे हम लोग चलते हैं। क्लासिकल डांस बड़ा इंपॉर्टेंट है और संगीत नाटक अकेडमी जो है उन्होंने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स बताए हैं हमारे भारत के अंदर। चलिए थोड़ा सा उसका प्रीफेस पढ़ ले और फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैंने एक ट्रिक भी बता के रखी है जो आप लोगों के लिए काम आएगी। Distinct style of dance have evolved in different regions of India, each with their own specific nuances. However, all these dance forms are governed by the basic rules and guidelines laid down in the Natya Shastras. The principal rule behind that true transfer of knowledge can only come through a guru. The guru passes on the knowledge of the different traditions, sampradaya, onto the disciples. The Guru Shishya Parampara forms the core of Indian art form. गुरु शिष्य परंपरा फॉर्म द कोर ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म। आप लोग को याद रखना है ये चीज़, क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि देखो भाई, अच्छा नॉलेज है एक गुरु ही अपने शिष्य को दे सकता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि मैं आपका गुरु हूँ, तो ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, तो डिसाइपल जो है, जो आप लोग सुन रहे हैं, वो मेरे शिष्य हुए। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे सदियों से चलते आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म का कोर है। ठीक है, केंद्र बिंदु है। पता नहीं हिंदी में केंद्र बिंदु और कोर एक ही होता है क्या? ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, प्रेजेंटली एज पर दी संगीत नाटक अकेडमी देयर एग्जिस्ट 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया विच इंक्लूड भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक बात, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो, इनके ऊपर कुछ भी आए तो आप लोगों को मार्क कर लेना है या कहीं लिख लेना है, क्योंकि ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है और अगर इसमें से पूछा मतलब यूपीएससी में पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड आपको रहना है इन सारी चीज़ों में। बढ़ते आगे। भरतनाट्यम, भारतनाट्यम ऑल्सो नोन एज फायर डांस। तो भारतनाट्यम, अब मैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि भारत को आप कैसे देखते हो। अखंड भारत को आप भगवा कलर में देखते हो। भगवा कलर और किस चीज़ का है? आग का है ना। सेम कलर आग का भी है। तो अगर किसी ने पूछा कि विच इज़ कॉल्ड द फायर डांस, तो भरतनाट्यम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। ओल्डेस्ट ऑफ ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म, भरतनाट्यम derives its name from Bharata Muni and Natyam, which means dance in Tamil. However, other scholars have ascribed the name Bharata to Bhava, Rasa and Tala. ये जो भरतनाट्यम है, एक्चुअली लोग कहते हैं कि ये भरत मुनि से आया और नाट्य मतलब डांस फॉर्म, तमिल में होता है डांस। पर दूसरे लोग जो स्कॉलर्स थे उन लोग ने भी ये कहा कि चलो ठीक है, भरता तो मतलब भाव, रसा एंड ताल से किया जा सकता है, मतलब नाम ऐसा आया उनका। The origin of this dance form can be traced back to Sadir, the solo dance performance of the temple dancers or Devdasis in Tamil Nadu. Hence, it is also referred to as Dasiyattam. इस डांस फॉर्म को ऑल्सो क्या कहते हैं हम लोग? दासियत्तम। सॉरी, हाँ, दासियत्तम कहते हैं। इस डांस फॉर्म को फायर डांस भी कहते हैं, दासियत्तम भी कहते हैं। अच्छा, याद कैसे रखना है ना, दासियत्तम भी कहा जाता है इसको। तो भारत, अखंड भारत, जैसे ही अखंड भारत होके जब आया तो गुलाम हुआ, यानी दास हुआ। ठीक है, तो दासियत्तम वैसे याद रख सकते हो। एक स्टोरी के फॉर्म में आप याद रखो ये सारी चीज़ें, आप लोगों को याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा ये मानना था जब मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा ये मानना था कि समुंदर बहुत बड़ा है, उसी तरह यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, पर आपको समुंदर से मछली निकालनी तो है। तो क्या करोगे? जाल पूरे समंदर में लगाओगे? पॉसिबल है? नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इससे आप जाल उतनी जगह पे फेंकोगे या एक हुक बनाओगे जिससे मुझे वो मछली मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें वो हुक का काम करती हैं, आपके माइंड में एक हुक का काम करती है। अच्छा, ये आया मतलब भारत, अखंड भारत, भगवा कलर मतलब फायर। और भारत जब अखंड भारत था उसके बाद क्या हुआ? दास हुआ अंग्रेज़ों का, तो दासियत्तम भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। विद द डिक्लाइन ऑफ द देवदासी सिस्टम द आर्ट टू बिकेम नियरली एक्सटिंक्ट। हाउएवर द एफर्ट ऑफ ई कृष्णा अय्यर, छोड़ दीजिए, अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, रिवाइव दिस डांस फॉर्म
Previously, this dance form was performed by solo female dancers. It has since become increasingly popular among males and group artists as well. Rukmani Devi Arundal, another famous proponent of Bharatanatyam, is remembered for giving global recognition to the dance. In the early 19th century, four dance teachers of Tanjavur defined the elements of Bharatanatyam recitals. They are as follows. जब भरतनाट्यम जब देवदासी सिस्टम निकल गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर था कि आप किसी को भी देवदासी बना दो और उसको ज़िंदगी भर उसकी सेवा में लगा दो, वो नहीं देखते थे वो लोग। तो देवदासी सिस्टम हटा तो ये जो भरतनाट्यम है, क्योंकि ये देवदासी भी कहा, देवदासी डांस फॉर्म भी कहा जाता है ना, दासीअतम, तो ये डांस फॉर्म डिक्लाइन हो गया। लेकिन ई कृष्णन अय्यर ने उसको 1897 से लेके 1968 में रिवाइव किया, प्रोपोनेंट किया और इसको आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ एक रुक्मणी देवी अरुणादल भी है, उन्होंने भी इसको रिवाइव किया। तो ये डांस फॉर्म और आगे गया और इस लोग इन डांस फॉर्म्स को जानने लगे थे। उसके बाद और 3 लोग आए थे जिसने इस भरतनाट्यम को और आगे बढ़ाया, उनके बारे में पढ़ते हैं। और ये बहुत फेमस ट्राई जोड़ी थी, देखो। Alripu the flowering board. It is an invocatory piece of performance which include basic dance postures and it's accompanied with rhythm syllables. It symbolizes offering of respect to God, the Guru and the audience and to seek the blessing of God. It is the first dance piece in Bharatanatyam performance. ठीक है। इन लोगों ने, जो ये 3 लोग थे, इन लोग जो तंजावुर के 3 डांसर थे, उन लोगों ने भरतनाट्यम के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसके बारे में बताया। देखिए, अलाइपुरु ये एक एलिमेंट है भरतनाट्यम का। उसके बाद जाति स्वरम, इट इज़ दी नृत्य कंपोनेंट एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट इंक्लूड डिफरेंट पोजेस एंड मूवमेंट, जाति स्वरम। उसके बाद शब्दम, it is the dramatic element which expressed words which include the abhinaya in the song. It generally in praises of glory of God. Varnam, it is the nritya component. It is combination of dance and emotion and it is the most important part of the whole performance. It is synchronized with tala and raga to express the story. Padam, it refers to a mastery over the abhinaya, expression of the spiritual message by the artist. Music becomes light, dance becomes emotion. Jwali, they are short love lyrics performed at the faster tempo. Tillana, it is the consolidating stage of the performance and comprises pure dance nritta with exuberant movement and intricate rhythmic variations. अच्छा देखिए, जब भी कोई ये चीज़ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जब कोई डांस परफॉर्म करने जाता है भरतनाट्यम, तो उस परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आएंगी ये बताया। तो एक अलरिपु है, अलरिपु पहले आता है। अलरिपु क्या करता है, एक रिदमिक सिलेबल है, वो भगवान और गुरु को प्रणाम करता है और बाकी चीज़ों के साथ आगे चलता है। तो ये पहला हुआ कि एक डांसर आया भरतनाट्यम का और उसने ये पहले अलरिपु की। उसके बाद जाति स्वरम करेगा, एक्सप्रेशंस बताएगा, डिवॉइड ऑफ एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक डांस फॉर्म है या मूवमेंट है, पोजेस एंड मूवमेंट है। शब्द होंगे, तो धीरे धीरे चलता है ना डांस। आजकल के रिदम में कैसे एक स्लो टेम्पो, फास्ट टेम्पो, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फुट करके जाता है ना, वैसा ही ये भरतनाट्यम को बताया था कि पहले अलारिपु होगा, जातिस्वरम होगा, शब्दम होगा, वर्णम होगा, पद्दम होगा, ज्वाली होगा, तिल्लाना होगा, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा देखिए, द 4 तंजावुर टीचर्स नोन एज तंजूर क्वार्टेट आर चिन्नैया, पोन्नैया एंड वेदिवेलु। ठीक है, ये 3 जो टीचर्स थे तंजावुर के, चिन्नैया, पोन्नैया एंड वदिवली, इन लोगों को तंजावुर क्वार्टर्स कहा जाता है, क्वार्टेट कहा जाता है, सॉरी क्वार्टर नहीं क्वार्टर मतलब दारू होता है, क्वार्टेट कहा जाता था। वदिवेलु एंड शिवानंदम, ठीक है। अंडर देम भरतनाट्यम ऑल्सो केम टू बी नोन एज तंजौर नाट्यम। Bharatanatyam is often referred to as the fire dance as it is the manifestation of fire in the human body. Most of the movement in Bharatanatyam resembles the dancing flame. In this dance form, equal emphasis is given in both Tandava and Lasya aspect of dance with major emphasis on mudras. One of the principal mudra is Kathaka Mukha Hasta, in which 3 fingers are joined to
सिंबलाइज ओम, कथक मुखा इस हस्ता। ये एक बार पूछा था कि कथक मुख हस्ता जो है मुद्रा है वो कौन से डांस फॉर्म में आता है, ठीक है। वेरी फेमस, और क्वेश्चंस कभी कभी अगर टफ करने हो लोगों को तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अच्छा, आपने देखा भरतनाट्यम क्या था। भरतनाट्यम एक फायर डांस है, दूसरा वो उसे हम लोग दासीअतम भी कहा जाता है। जैसे दासी प्रथा ख़त्म हुई तो ये भी ख़त्म होने लगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे टीचर्स आए जो कृष्णा अय्यर आए, उन्होंने इसको रिवाइव किया। उसके बाद एक और रुक्मणी देवी आई, उन्होंने रिवाइव किया। उसके बाद जो 3 तंजावुर टीचर्स थे, क्या नाम था उनका, चिन्नैया, पोन्नैया, वेदवेलु एंड शिवानंदम, इन लोगों ने मिलकर भरतनाट्यम जो डांस है उसका एक ये बनाया, एलिमेंट्स बनाए कि पहले क्या होगा जब डांसर आएगा, तो अलिरिप्पु होगा, जातिस्वरम होगा, शब्दम होगा, वर्णम होगा, पद्दम होगा, ज्वाली होगा, तिलाना होगा, ये सारी चीज़ें। इन 3 टीचर्स के नेतृत्व में ही भरतनाट्यम को हम लोग तंजावुर नाट्यम भी कहते हैं। फायर डांस है, ये तो आपको पता ही है। ये दोनों ताला और लहस्य, यानी मेल इसको और फीमेल इसको भी प्रॉपर इक्वल प्रायोरिटी देता है। मेरे एम्फोसाइज क्या होता है, मुद्रा पे। सबसे फेमस मुद्रा कौन सी की जाती है इसमें, कटक मुखा हस्ता, जो कि ओम सिंबलाइज करता है, वो मुद्रा की जाती है। इन भरतनाट्यम रिसाइटल द नी आर मोस्टली बेंट एंड द weight is equally distributed across both the feet. It is also characterized by the Acharyalayam style in which one dancer plays many different roles. Famous proponents मैं कराऊँ कि नहीं, कि फेमस प्रोपोनेंट्स इतना पूछता नहीं है, ठीक है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, मतलब नाम वैसे भी याद हम लोग करने वाले नहीं हैं, ये वाले जो इम्पोर्टेंट है वो करना है। मैंने क्या कहा, PhD नहीं करना है, हम लोगों को पेपर निकालना है, उतने पेपर निकालना है जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुचिपुड़ी पे चलते हैं। ओरिजिनली परफॉर्म बाय, अच्छा ये सोलो डांस है, आप याद रखिए, भरतनाट्यम इज अ सोलो डांस, एक आदमी बहुत सारे लोगों के रोल प्ले करता है, ठीक है। कुचिपुड़ी ओरिजिनली परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टर गोइंग फ्रॉम विलेज टू विलेज नोन एज कुशेलवास। कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज ऑफ कुशेलवापुरी और Kuchelapuram in Andhra Pradesh. In the 17th century, Siddhendra Yogi formalized and systemized the tradition. He authored Bhamakalpam and many other plays. With the advent of Vaishnavism, the dance form became a monopoly of the male Brahmins and began to be performed at temples. Stories of Bhagavata Purana became a central theme of the recitals, and the dancers came to be known as Bhagavatalus. The dance from gained prominence under the patronage of Vijayanagar and Golconda rulers. However, it remained confined to villages and remained obscure till the advent of the 20th century, ठीक है, when Bala Saraswati and Ragini Devi revived this dance form. Lakshmi Narayan Sastri in the early 20th century brought it in new practice such as solo recital and female participation. Some of the features of कुचिपुड़ी dance are as follows. अच्छा देखिए, कुचिपुड़ी, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, ठीक है। पहले जो कुचिपुड़ी डांसर्स थे, ये लोग दूसरे गांव जाके, विलेजेस जाके ये सारी चीज़ें करते थे, पर जैसे सिद्धेंद्र योगी आए, उन्होंने इस डांस को फॉर्मलाइज किया, ठीक है। और जो भी जैसे जैसे वैष्णविज़म बढ़ा, विष्णु जी की आराधना शुरू हुई, वैष्णविज़म बढ़ा, तो इस डांस फॉर्म को जो ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा करते थे। पर्टिकुलरली पहले मेल ब्राह्मण्स करते थे, इसके लिए जो भी ब्राह्मण लोग थे वो उस टाइम पे रहते थे। आप तो कितनी पिक्चरों में देखे रहेंगे कि ब्राह्मण लोग ये डांस कर रहे थे। ज़्यादातर इस डांस फॉर्म का जो थीम रहता था वो भगवत पुराण रहता था। इसके लिए जो डांसर्स जो डांस परफॉर्म करते थे उन लोगों को लोग भगवत आलूस भी कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा और फिर दोनों लोग करने लगे। ये थी कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी। इसके फेमस फीचर्स क्या क्या है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के? अच्छा देखिए, भरतनाट्यम का फीचर क्या था कि जो पैर होंगे जो फीमेल के वो बेंड होंगे और वेट जो होगी बॉडी की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी दोनों पैरों पे।
पर अब यहाँ देखते क्या है, इट इन्वॉल्व डिफरेंट फुट मूवमेंट एंड इज जनरली अ टीम परफॉर्मेंस। भरतनाट्यम सोलो परफॉर्मेंस था, कथक कुचिपुड़ी टीम परफॉर्मेंस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कुचिपुड़ी रिसाइटल्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण। रिसाइटल्स मतलब क्या है ना, आप लोग का तो जो भी गाना वाना गाते थे ना, जैसे कि कैसे बोलूँ मैं आपको, जैसे राम सिया राम, ये जो चीज़ बोली जाती है, वैसे वो लोग भगवत पुराण की चीज़ें बोलते थे गाने में, और सेक्युलर थीम होता था इनका। देयर इज़ अ प्रीडोमिनेंस ऑफ श्रृंगार रसा। श्रृंगार रसा मतलब, श्रृंगार मतलब लव, तो प्यार की भावना कुछ ज़्यादा रहती थी इसमें। ईच प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस इटसेल्फ ऑन द स्टेज विद दारू, which is a small composition of dance and song, specifically choreographed for the revelation of each character। हर कैरेक्टर को अपने आप को इंट्रोड्यूस डांस करके करना पड़ता था, और जितने भी कैरेक्टर होते थे उन लोगों के लिए कोरियोग्राफी की जाती थी कि वो क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप पहले रामलीला अगर आप देखते थे पहले, उसके थोड़े से मैं पार्ट बताता हूँ कहाँ रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। पहले अगर रामलीला आप लोग देखते थे तो देखिए, जैसे ही रावण आता है तो रावण की जब एंट्री होती है तो कुछ बचता है, राम जी की एंट्री होती है तब कुछ बचता है, माता जानकी की जब एंट्री होती है तब कुछ बचता है। तो वैसा ही इंट्रोडक्शन समझिए कि किया जाता था, और उस इंट्रोडक्शन में क्या बोलते थे, दारू, पीने वाली दारू नहीं, ठीक है भाई। आप लोग तो पीने वाले दारू के पीछे चले गए, दारू पढ़ रहे हम लोग, क्या है दारू। अब वैसे दारू से आप याद रख सकते हो इंट्रोड्यूस करवाने। ऐसे एक मेरे को अच्छा किस्सा याद आता है, दारू में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मतलब ये कुचिपुड़ी डांस है, पर दारू मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर टू द ऑडियंस, है ना। तो दारू आप अपने दोस्त को पिलाओगे, मतलब अपने दारू को अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाए कि भाई देख ये मेरा फ्रेंड है, ये दारू है, सिंपल, ये किस्सा है। द डांस इन्वॉल्व ऑल थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस, नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। ये तीनों क्लासिकल फॉर्म आपको मालूम है। नृत्य विदाउट इमोशंस, नाट्य, नाट्य मतलब रिसाइटल जो भी लिखते थे, और नृत्य मतलब विथ इमोशंस। इट इज सिमिलर टू भरतनाट्यम बट इट हैज़ इट्स ओन फीचर्स। द परफॉर्मेंस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, परफॉर्मेंस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, सोलाकांत और पाठकशरा, द नृत्य पार्ट वेयर मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज मेड, कुवत्वम्स, the nritya part which involves extensive acrobatics. It may also be performed as nritya। तो पहला क्या होता है, सोलाकंत, अभी तक हिंदी में कैसे लें, सोलाकथ, कवुतवंश, जैसे कौतुक होता है ना, कौतुवंश। The Kuchipudi dance style is a manifestation of the earthly elements in the human body. In a Kuchipudi recitals, the dancers may combine the role of singer into themselves as well. Hence, it becomes a dance drama performance. Both lasya and tandava elements are important in the Kuchipudi dance forms. Apart from group performance, there are some popular solo elements in Kuchipudi as well. Some of them are as follows: Mandukla Shabdam, telling the story of a frog. Manduka, mendak. Manduka Shabdam, Shabdam matlab story. Tarangam, the dancer performs with their feet on the edge of brass plate and balancing a pot of water on the head or a set of diyas. ये आपने तरंगम बहुत बार आपने इंडिया गॉट टैलेंट या फिर कोई ऐसे सोशल शोज़ में देखा होगा, तरंगम परफॉर्म किया जाता है। और प्रॉबेबली लोगों को लगता है कि वो राजस्थानी है, बट तरंगम नॉट एग्जैक्टली, मैं बोल नहीं सकता कि राजस्थानी ही है, तो ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि राजस्थानी नहीं है, पर जो वेशभूषा पहन के लोग आते हैं, नॉट जजिंग पीपल बाय देयर क्लोथ, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टूड मी, जैसे कपड़े के साथ आते हैं तो राजस्थानी वाली फील आती है, वैसा चीज़ है। जलचित्र नृत्यम, इन दिस आइटम द डांसर ड्रॉज पिक्चर ऑन द फ्लोर विद देयर टोज वाइल डांसिंग। ये ना बहुत डिफिकल्ट है, जल चित्र नृत्य। मैंने कहीं देखा था, शायद इंडिया गॉट टैलेंट में देखा था या किधर, तो मैंने देखा था कि वो आदमी, हाँ, जल से नहीं बना रहा था लेकिन रंगोली से बना रहे थे यार। वो तो मास्टरपीस था यार, आप यकीन मानो मेरा कि वो मास्टरपीस था, मैं जब देखा था। कुचिपुड़ी रिसाइटल इज जनरली
accompanied with Carnatic music, violin and mridangam being the principal instrument. The recital is in Telugu language. Famous proponents छोड़ दो, ठीक है, फेमस प्रोपोनेंट छोड़ दो, मैंने कभी नहीं किया। कथकली पे आते हैं, हम लोगों ने क्या किया, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। चलिए, आप लोगों को इतना तो याद हो गया ना, क्या है क्या नहीं है। कुछ हो तो आप लोग मुझे बताएं अभी, ठीक है। मैं आगे चलूँगा, मोहिनी आट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। पता नहीं वीडियो कितना लॉन्ग होगा, पर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए कथकली पे चलते हैं। इन द टेम्पल्स ऑफ केरला, 2 forms of dance drama, Ramanatham and Krishnattam, evolved under the patronage of feudal lords, narrating episodes from the Ramayana and Mahabharata. These drama traditions later became the source of Kathakali, which derived its name from the word Kathak, meaning story, and Kali means dance. It is closely related to Kodiyattam, Sanskrit drama tradition, and other ancient martial arts performance. It is wonderful combination of music, dance, and drama. However, with the breakdown of the feudal setup, Kathakali began declining as an art form. It was revived in 1930s by the famous Malayali poet V.N. Menon under the patronage of Mukundaraja. कथकली केरला के टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था। डांस ड्रामा दोनों है ये, और इसका सेंट्रल थीम क्या होता है, रामायण और महाभारत। फोक डांस ट्रेडिशन लेटर बिकम सोर्स। अब देखिए, जैसे 2 डांस फॉर्म थे, रमनत्तम एंड कृष्णात्तम, ये दोनों फ्यूडल लॉर्ड्स जब रहते थे उन लोग के टाइम पे फेमस हुआ। यही जाके बाद में कथकली की आधारशिला बनी, जाकि कथक का मतलब होता है स्टोरी एंड कली का मीन्स होता है ड्रामा, ठीक है। ये कोडियात्तम से थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि संस्कृत का जो ड्रामा ट्रेडिशन है ना, वो कोडियात्तम उससे रिलेटेड है। और दूसरे मार्शल आर्ट फॉर्म से, मतलब मार्शल आर्ट फॉर्म से मतलब उसमें मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा होंगी, आपको चेहरे के एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। फीचर्स क्या है कथकली के? कथकली इज जनरली एन ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस। इसमें जैसे भरतनाट्यम सोलो था, कुचिपुड़ी ग्रुप परफॉर्मेंस था, पर जिसमें मेल फीमेल दोनों होते थे। ये ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस है। दिस इज़ minimal use of props. There is a minimal use of props in Kathakali recitals. However, very elaborate facial makeups along with headgear is used for different character. Different color have their own significance. देखिए, props मतलब क्या है? जो जैसे ब्रास के प्लेट्स यूज़ करते थे हम लोग कुचिपुड़ी में, उस पर खड़े रह के डांस करना, या फिर दिया सर पे रख के रखना, उन सब चीज़ों को, दिया को, ब्रास के प्लेट्स को प्रॉप्स कहा जाता है। पर ये प्रॉप्स को हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं कथकली में। और पर प्रॉप्स के बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बहुत हैवी मेकअप। ये देखिए, ये बहुत हैवी मेकअप यूज़ किया जाता है, और सर पे जो हेड गियर है ना, उसका प्रयोग किया जाता है। अब जो अलग अलग कलर है ना, मतलब अभी सभी लोग एक ही जैसा मेकअप कर लेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलन है? उसके लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर दिया जाता है। जैसे ग्रीन इंडिकेट नोबेलिटी, डिविनिटी एंड वर्च्यू। रेड मतलब भयानक है ना। बट रेड पैचेस बिसाइड्स द नोज इंडिकेट रॉयल्टी। नाक के बाजू में अगर रेड पैचेस है तो वो रॉयल्टी दिखाता है। ब्लैक इज़ यूज टू इंडिकेट ईविल एंड विकेडनेस। येलो इज़ फॉर सेंट्स एंड वुमेन। तो अगर किसी ने येलो पहन करके रखा है तो या तो वो संत है या औरत है। कंप्लीटली रेड फेस, पेंटेड फेस, मैं ये बोलूँगा रेड है तो ईविल है, राइट, तो इंडिकेट्स ईविल। White beard indicate being with higher consciousness and divinity. ये white beard मतलब उसको बहुत ज्ञान है, डिवाइन है वो बंदा। ऐसी चीज़ों को उन लोगों ने डिफ़ाइन किया हुआ है, मतलब कलर्स के हिसाब से वो कैरेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ डांस एंड ड्रामा एंड द टू कैनॉट बी क्लियरली सेपरेटेड। मोस्ट ऑफ द कथकली रिसाइटल्स are a grand representation of the eternal conflict between the good and evil. It draws its theme from the stories narrated in the epic of the Puranas. It is also called as the Ballad of the East.
The language used for Kathakali song is Manivravalam. That is a mixture of Malayalam and Sanskrit. Music is important to rightfully convey the entire drama to the viewers. Different composition of music are used during the performance to give depth to the drama. Gestures are perhaps the crown jewel of the entire dance drama. Kathakali is remarkable in the representation of rasas through movement of eyes and eyebrow. Though with the story is conveyed, 9 important facial expressions called navrasas are thought to convey the different emotions. Expressive hand gestures are also used. Therefore, this dance forms calls for strenuous training. Kathakali is generally performed in open-air theatres covered with coarse mats or temple premises with lush green trees of Kerala providing a backdrop. A brass lamp is used for lightings. The arrival of dawn accompanied with a continuous sound of drums, chenda and maddala marks the beginning and the end of the Kathakali recital. Kathakali symbolizes the element of sky or earth. फेमस प्रोपोनेंट्स छोड़ दो. देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अलग अलग कलर का जो एक ये है चेहरे पे लगाते हैं उसका मतलब अलग अलग होता है. पर इसकी ज़्यादातर कहानियाँ कैसी होती है, मतलब एक तो ये अच्छाई और बुराई के बीच में का जो भी लड़ाई है उसके बारे में बताता है. और पुराणों से वेदों पुराणों से जो भी स्टोरीज होती है उससे लिया जाता है. तो इसके लिए इसको बैलड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है. लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जाती है? मनी प्रवलम, जो कि मलयालम और संस्कृत का मिक्सचर है. इसमें ज़्यादा जेस्चर्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जेस्चर ही तो उसका घेरा है. और उस जेस्चर में मतलब आँखों के भवों को, आँखों को, आईब्रोज को हिलाना ये बहुत ही कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है. इसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है. जो भी डांसर इसको परफॉर्म करते हैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है. और जो 9 एक्सप्रेशंस है, जो फेशियल एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं नवरसा. और ये 9 के 9 रस परफॉर्म करने में पसीने छूट जाते हैं. मैं सही बता रहा हूँ. ज़्यादातर ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ओपन एयर, ठीक है, या तो टेम्पल के प्रेमाइसेस में किया जाएगा. प्रेमाइसेस मतलब वो मंदिर के अंदर ही किया जाता है. और जो केरला के पेड़ वगैरह है वहाँ वो रहेंगे तो होता है. कथकली स्काई एलिमेंट को दर्शाता है, मतलब आसमान. ईथर हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग इंग्लिश में ईथर बोलते हैं उसको. इत्र नहीं, ईथर, ठीक है. शीतजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, ठीक है, याद रखो. शीत जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा. अब मोहिनी आत्म आते हैं तो आप कहाँ से आता है मुझे ये सब ठीक है, बताता हूँ आप लोगों को कहाँ से आता है. पर देखिए, मेरे को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है. ठीक, ये मेरा रिवीजन. देखिए, मैं तो यूपीएससी दे नहीं सकता, आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ. हाँ, फ्री में कर रहा हूँ, आप लोग देखें. पता नहीं वीडियोस कहाँ वायरल तो होने वाली है नहीं, आप लोग शेयर करते हो नहीं, तो ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना. मैं उस तरह देश की सेवा नहीं कर पाया, इस तरह देश की सेवा कर रहा हूँ. मुद्दा क्या है? देश की सेवा. अब वो प्रशासनिक सेवा हो या फिर पब्लिक सेवा हो या किसी भी ढंग से, देश की सेवा मतलब अगर मैंने आज का जनरेशन एक भी बच्चे को पढ़ा दिया ये सब चीज़ और वो सक्सेसफुल हो गया एक भी, तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया. चलिए मोहिनी आत्म पे चलते हैं. वीडियो ऑलरेडी 45 मिनट हो चुकी है. मोहिनी आत्म करना है, थोड़ी सी बच गया है. अच्छा, मैं पूरा ना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है. मोहिनी आत्म करते हैं. मोहिनी आत्म और द डांस ऑफ एन्चेंट्रीज. मोहिनी मीन्स ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है ना, खूबसूरत औरत. आत्म मीन्स डांस. इज इसेंशली अ सोलो डांस परफॉर्मेंस. भरतनाट्यम के बाद ये दूसरा ऐसा डांस हम लोग ने अभी तक पढ़ा है जो सोलो है. परफॉर्मेंस मेड बाय वुमेन दैट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय Vedivelu in 19th century and gained prominence under the ruler of Travancore in the present state of Kerala. The patronage of Swati Tirunal, the Travancore ruler in 19th century, is notable after it had fallen to
ऑब्सक्योरिटी, द फेमस मलयाली पोएट वी.एन. मेनन, ये वी.एन. मेनन 2 बार आया, रिसीव्ड इट अलॉन्ग विद कल्याणी अम्मा। वी.एन. मेनन कथकली में भी थे, ये देखिए वी.एन. मेनन, और यहाँ भी है वी.एन. मेनन। मोहिनीअट्टम, सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मोहिनीअट्टम एज फॉलोज। मोहिनी मतलब खूबसूरत औरत, तो औरतें परफॉर्म करती है, सोलो परफॉर्मेंस है। फीचर्स क्या है? मोहिनीअट्टम combines the grace and elegance of Bharatnatyam with the vigor of Kathakali. There is a marked absence of thumping of footage and the footwork is gentle. यहाँ पे पैर ऐसा ता थई नहीं बजाया जाता, ठीक है। पैर ऐसा ता थई नहीं बजाया जाता, सॉफ्ट पैर रखे जाते हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम जनरली नरेट्स द स्टोरी ऑफ फेमाइन डांस ऑफ विष्णु, ठीक है। मोहिनी का रूप लेके आए थे, तो विष्णु जी की जो मोहिनी बनने की या औरत बनने की जो कहानी है वो डिपिक्ट किया जाता है। इट हैज़ इट्स ओन नृत्य एस्पेक्ट लाइक दैट ऑफ अदर क्लासिकल डांस। द लास्य एस्पेक्ट, ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ द डांस इज डोमिनेंट इन मोहिनीअट्टम रिसाइटल, हेंस इट इज़ मेनली परफॉर्म बाय फीमेल डांसर्स, ठीक है। लास्य एस्पेक्ट मतलब फेमाइन जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा रहता है मोहिनीअट्टम में, क्योंकि मोहिनी नाम से ही एक सुंदर ऐसा लग रहा है ना, तो वो ज़्यादा रहता है। द डांस इज accompanied बाय म्यूजिक एंड सॉन्ग। कॉस्ट्यूम्स इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन मोहिनीअट्टम। अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि कॉस्ट्यूम का इतना इंपॉर्टेंस है एक्चुअली है, लेकिन एम्फोसाइज कहीं हम लोग ने देखा नहीं। यहाँ पे एम्फोसाइज किया हुआ है, मतलब जोर दिया हुआ है। Costume is of special importance in Mohiniyattam, with white and off-white being the principal color and presence of gold-colored brocade design. देख रहे हो आप, gold color brocade design, white और off-white. There is no elaborate facial makeup. इसमें facial makeup नहीं होता. The dancers wears a leather strap with belly, घुंघरू on her ankle. ठीक है. The element of air is symbolized through the Mohiniyattam performance. अतवकुल और Atwuz is the collection of 40 basic dance movements. Music instruments used are cymbals, veena, drums, flute, among others. Famous proponents छोड़ दो। आपको याद है हम लोगों ने कथकली में जो मेन एलिमेंट था स्काई, यहाँ पे मेन एलिमेंट क्या है? एयर, ठीक है। सब कुछ पढ़ाने की, अच्छा देखो क्या ये मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम नाम से लग रहा है ब्यूटी, मतलब औरतें परफॉर्म करेंगी, खूबसूरत। ये विष्णु जी जब औरत का रूप धारण करके आए थे तो उन्हीं के डांस परफॉर्मेंस को वो लोग दर्शाते हैं, ठीक है। लास्य एस्पेक्ट ज़्यादा है, मतलब फेमाइन एस्पेक्ट ज़्यादा है, इसके लिए इसका नाम इसको ज़्यादातर औरतें ही करती है। कॉस्ट्यूम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, ऑफ वाइट होता है, और फिर गोल्ड प्लेटेड कलर्ड ब्रोकट डिज़ाइंस होते हैं, घुंघरू होते हैं लेदर स्ट्रैप के। एयर को सिम्बलाइज करते ज़्यादा, एलिमेंट ऑफ एयर इज सिम्बलाइज एम्फोसाइज, ठीक है। ओडिसी करें हम लोग या फिर आगे की तरफ करें? ओडिसी बच जाएगा अपना, मणिपुरी बच जाएगा, सत्रिया बच जाएगा, ठीक है। ओके चलो देखते ओडिसी है। अभी का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओडिसी करेंगे और आगे वाली चीज़ें करेंगे। तब तक आप लोग इन तीनों चीज़ों को पढ़ लो, मेरी वीडियो को वापस से रिपीट करके देखो, बैकग्राउंड देखो, एस्पेक्ट ऑफ डांस देखो। इंडियन क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकेडमी ने कितने बनाए हैं वो देखो। भरतनाट्यम आपको मालूम है, अखंड भारत, कौन सा कलर? भगवा कलर। उसके बाद क्या हुआ? गुलाम हुआ, मतलब देवदासी सिस्टम थी। देवदासी मतलब दासीअत्तम, दासीअत्तम मतलब दासीअत्तम भी कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ? दासी तो ख़त्म हो गई ना। उसके बाद 3 गुरु आए, उनको तंजावुर क्वार्टेट भी कहा जाता था। उन लोगों ने कुछ एलिमेंट्स बनाए कि अगर कोई डांसर जाएगा तो क्या परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर? भरतनाट्यम रेफर टू एज फायर डांस, आपको पता है। और ये एम्फोसाइज किस पे ज़्यादा करता है? मुद्राओं पे। तो कतका मुखा हस्ता मतलब ओम सिंबलाइज करके ज़्यादा यूज़ करते थे। ये है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आप देखो, मैंने पढ़ाया है, सब चीज़ पढ़ाया है, ठीक है। कोई आप टेंशन देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हम लोग सब करेंगे 2024 नहीं 2025 2025 का यूपीएससी का एग्ज़ाम तक। मैं उसके 6 महीने में मैं ये सारा सिलेबस ख़त्म कर दूँगा, फ्रॉम मेंस टू प्रीलिम्स, सब चीज़ ख़त्म कर लूँगा।
ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ दोस्तों, मैं भाइयों फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ। फ्री में कोई बेस बना के नहीं देता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बेस बनना। अगर बेस बन गया आपका तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो मिलता हूँ।